हम श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड श्लोक को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो बहुत ही अमेजिंग श्लोक है ये, देखेंगे। निगम कल्प तरोर गलितम। निगम का अर्थ होता है वेद। तो जो ये वेद रूपी कल्प तरो यानी कि कल्प तरु यानी कि कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है? डिजायर ट्री, जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो जो भी धर्म काम आदि है ये देने वाला है वेद। वेद धर्म काम मोक्ष धन आदि देने वाला है। तो जो वेदों का कल्प तरु वृक्ष है उसका गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो पका हुआ फल की आप धारणा कर रहे हैं, बिल्कुल राइप। आपने देखा है पका हुआ जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है, बहुत सुस्वादु होता है। तो वह पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। और किसका? कल्प तरु वृक्ष, जो वेदों का कल्प तरु वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। शुक मुखाद अमृत, और स्वयं श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला हुआ अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव है, द्रव का मतलब होता है रस, और अमृत का मतलब क्या होता है? जिसको पीकर व्यक्ति अमर हो जाए, और जिसको पीने से व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती है, और प्लस वो बहुत सुस्वादु होता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है, ऐसा अमृत द्रव है जो बहुत ही सुस्वादु है। और जब हम इसका श्रवण कर रहे हैं या हम इसको पढ़ रहे हैं तो उस समय व्यक्ति की आयु क्षीण नहीं होती है। यह व्यक्ति को अमर करने वाला है, अमृतत्व प्रदान करने वाला है, जो कि स्वयं श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला है। पिबत भागवतम रसमालयम। तो इसको पीजिए, पिबत, इसको पीजिए। क्यों? क्योंकि ये रसमालयम, रसमय है। भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस है। और ये ऐसा फल है जिसको, मतलब ये फल भी है प्लस ये रस भी है। मतलब आप देखेंगे, अगर आम की बात की जाए, रसीला जो फल है उससे हमें आम की ही याद आती है। तो आम में तो गुठली होती है, प्लस उसमें छिलके भी होते हैं। पर जो श्रीमद् भागवतम है वो इस तरह का फल नहीं है, इसमें सिर्फ रस ही रस है। मतलब कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर करने वाली हो। जैसे आम की बात की जाए तो उसमें गुठली और छिलके को हम बाहर करते हैं, पर श्रीमद् भागवतम ऐसा फल नहीं है। ये पूर्ण में रसमय है, पूरी तरह से रसमय है। और आले का अर्थ होता है रसम आलयम। आले का अर्थ होता है मोक्ष। तो जब तक व्यक्ति मुक्त ना हो, उसको मोक्ष प्राप्त ना हो जाए, तब तक भी इसको सुने और उसके बाद भी सुने। मुहु रहो रसिका। मुहु मतलब इसको बार बार पीजिए, मुहु रहो, बार बार इसको पीजिए। कितनी बार पिए? बार बार इसको पीजिए। और रसिका का अर्थ होता है, देखिए रस है भगवान श्री कृष्ण, और रसिका मतलब जिन्होंने भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया है। तो वही वास्तव में पूरी तरह से इसका आस्वादन कर सकता है। जैसे आप देखेंगे परीक्षित महाराज जब स्टार्ट हुए तो अब वो रुकना नहीं चाहते, बस सुनाते जाइए सुनाते जाइए। और ऐसे ही शौनक ऋषि आदि। तो उसी स्टेज पर हम भी श्रीमद् भागवतम को सुनते सुनते ही बहुत जल्द पहुंच जाएंगे।
भुवि भावुकः। भुवि का मतलब होता है भुवि का मतलब होता है धरती। तो आप देखेंगे ये इतना महान ग्रंथ होने के बावजूद भी भगवान की इतनी अद्भुत कृपा है कि यह धरती पर उपलब्ध है, ये ग्रंथ। और एकमात्र भुवि मतलब पृथ्वी पर ही ये उपलब्ध है, श्रीमद् भागवतम। और भावुकः मतलब होता है जिन्होंने भगवान के साथ में विभिन्न प्रकार के भावों को जागृत कर लिया है, तो उनके द्वारा ये जो ग्रंथ है ये रेलिश करने के लिए। तो उनकी बात की जा रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बात नहीं की जा रही। हम भी उस स्टेज तक, ये बात क्यों बताई जा रही है कि उस स्टेज तक हम भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते करते ही पहुंचेंगे। तो इस